Now, in the context of state space, we will discuss graphs and their properties. कि graphs क्या होते हैं और उनकी क्या properties होती हैं. Okay, so what is a graph? Graph जो है, graph represents the relationship among data items. तो जिस तरह जो है हमने कहा कि ट्रीज जो हैं वो भी डेटा एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वे ग्राफ जो है वो भी डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिपिक्ट करते हैं. तो ग्राफ जो है वी कैन से इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ए सेट बी ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं. और इसके अलावा देयर इज अनदर सेट ई, it is a set of edges in which each edge it connects two nodes. तो just like जिस तरह ट्री के अंदर था कि उसके अंदर भी हमारे पास नोड्स और एजेस थे, सिमिलरली इन अ ग्राफ वी हैव नोड्स एंड एजेस. नोड्स को हम वर्टिसेस कहते हैं और दो नोड्स के दरमियान जो होता है उनको कनेक्शन जो होता है दैट इज टेकन विद द हेल्प ऑफ एन एज. ईच नोड जो है इट करस्पॉन्ड्स टू एन एलिमेंट. हर नोड जो है वो एक एलिमेंट को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड ईच एज इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स. और दो एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो एज की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है. एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, एक ग्राफ जो है वो शो किया हुआ है और इसमें जो है एनी नोड कैन बी कनेक्टेड विद एनी अदर नोड. कोई भी नोड चाहे वो किसी दूसरी नोड के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकता है. So the set of nodes is denoted as V. For any node U and V, अगर हमारे पास दो nodes हैं U और V और they are connected with the help of an edge, as you see here कि ये एक node U है और ये node V है और ये edge इनको connect कर रहा है. तो इस edge को हम इस form के अंदर लिख सकते हैं. It would be a pair U comma V. This means there is an edge between U and V. और सेट ऑफ एजेस जो है डेट इज डिनोटेड एज ई, उसको हम ई की फॉर्म में लिखते हैं. सो अ ग्राफ जी जो है डेट कैन बी डिफाइंड एज अ पेयर वी कॉमा ई, वेयर वी जो है डेट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस और ई क्या है, ई जो है डेट इज अ सेट which has all the edges of the graph. Okay, what are the adjacent nodes? Two nodes U and V are said to be adjacent if U comma V. This means there is an edge U between node U and node V, and that edge is a member of set E. तो एडजेसेंट नोड्स क्या होते हैं कि अगर एक एज जो है वो दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है तो वो दोनों नोड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो एडजेसेंट नोड्स हैं. लाइक इस फिगर में आप देख रहे हो कि U और V जो है इनके दरमियान एज जो है उसको हम कहते हैं U कॉमा V. तो ये एच जो है ये दोनों नोड्स को कनेक्ट कर रहा है. सो दोनों नोड्स जो है यू क्या है वो बी का एडजेसेंट है और वी क्या है वो यू का एडजेसेंट है, यानी बोथ नोड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. उसी तरह एक और जो है ये केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि यू और डब्ल्यू के दरमियान एक एच है. तो यू और डब्ल्यू जो है दे आर आल्सो एडजेसेंट टू ईच अदर बिकॉज देयर इज एन एच बिटवीन यू एंड डब्ल्यू जिसको हम यू कॉमा डब्ल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. However, अगर हम कहें कि क्या V और W एडजेसेंट है तो V और W एडजेसेंट नहीं है बिकॉज V और W जो है इनके दरमियान कोई एच नहीं है, डायरेक्ट एच नहीं है. इनडायरेक्टली हम W से तो V पे जा सकते हैं या V से W पे आ सकते हैं लेकिन डायरेक्ट एच कोई नहीं है. तो जब नोड्स के दरमियान कोई डायरेक्ट एच नहीं होगा तो दो नोड्स जो है दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. सो V एंड W जो है दीज आर नॉट एडजेसेंट. Path and simple path. A path from V1 to node Vk is a sequence of nodes which involve V1, V2, V3 and Vk along the path. यानी ये तमाम nodes जो हैं ये they exist along the path. If we want to go from node V1 to node Vk, तो we have to travel through these nodes.
यानी हम V1 से पहले V2 पे जाते हैं, V2 से V3 पे जाएंगे, V3 से V4 पे जाएंगे, एंड सो ऑन वी विल कीप मूविंग फ्रॉम वन एज टू द नेक्स्ट एज अंटिल वी रीच नोड VK। तो ये जो तमाम सीक्वेंस ऑफ नोड्स है जो कि हमने जिसके ऊपर ट्रेवल किया है, ये पाथ बन जाएगा नोड V1 से VK की तरफ। और इनके दरमियान ऑब्वियसली देयर वर एजेस बिटवीन दीज टू नोड्स, दैट्स व्हाई वी हैव ट्रेवल्ड थ्रू दिस पाथ। लाइक V1 और V2 के दरमियान पाथ था, एक एज था जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं V1, V2। इसी तरह V2 से आगे V3 के दरमियान एक एज था, दैट कैन बी रिटन इन दिस ऑर्डर्ड पेयर। एंड लाइकवाइज जो लास्ट एज था हमारा, दैट वाज फ्रॉम नोड VK-1 टू नोड VK। तो वो भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A path is called a simple path if every node appears at most once। तो अगर हर नोड जो है उस पाथ पे सिर्फ एक ही दफा अपीयर हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये एक सिंपल पाथ है। सो एज यू सी इन दिस गिवन ग्राफ, इसमें जो है V2, V3, V2 से हम V3 पे जा सकते हैं, V3 से आगे जो है हम V4 पे जा सकते हैं, V4 से जो है आगे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम V5 पे भी जा सकते हैं और V2 पे भी जा सकते हैं। तो अगर हम V2 पे आते हैं, उससे बैक जो है फिर हम वापस V1 पे जा सकते हैं। तो सो दिस इज अ पाथ। यानी इसमें हम देखो, आप इसमें एक नोड जो है विच इज V2 नोड, इट हैज अपीयर्ड फॉर 2 टाइम्स। ये 2 दफा जो है अपीयर हो रही है। यानी पहले हमने V2 से स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है हम V3 पे गए, V3 से V4 पे गए, उसके बाद वापस V2 पे आए और फिर V1 पे गए। तो ये V2 जो है ये 2 दफा अपीयर हो रहा है। सो दिस इज अ पाथ, इट इज नॉट अ सिंपल पाथ। क्योंकि सिंपल पाथ पे क्या होगा, नोड्स, हर नोड जो है वो सिर्फ एक ही दफा अपीयर होता है, वो मल्टीपल टाइम्स अपीयर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप V2 से V3 पे जाओ और V3 से V4 पे जाओ, उसके बाद V5 पे जाओ, तो इस सीक्वेंस में आप देखो कोई भी नोड सेकेंड टाइम अपीयर नहीं हो रहा। सो दिस इज अ पाथ एज वेल एज इट इज अ सिंपल पाथ। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है फुलफिल कर रहा है। पाथ तो है ही है, लेकिन ये सिंपल पाथ भी है बिकॉज इसमें हर नोड जो है वो सिर्फ एक ही दफा अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट जो है साइकिल एंड सिंपल साइकिल। साइकिल क्या होता है? साइकिल इज अ पाथ दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम नोड। अगर आप एक नोड से स्टार्ट करते हैं और वापस उसी नोड पे आ जाओ तो वो एक साइकिल होता है। लाइक इसमें जैसे हम, ये एग्जांपल है हमारी अगेन वही, कि अगर हम V2 से स्टार्ट करें, V2 से V3 पे जाएं, फिर V4 पे आए, उसके बाद जो है V4 से वापस से V2 पे आ जाते हैं, तो इट बिकम्स अ साइकिल बिकॉज हमने V2 से स्टार्ट किया था और उसी नोड पे जो है हम दोबारा जो है वो वापस आ जाते हैं। इसी तरह एक और साइकिल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज V2 से V3 पे जाते हैं, देन V4 पे, देन V5 पे आते हैं, फिर V3 पे जाते हैं, फिर वापस V2 पे आते हैं। तो अगेन इसमें भी हमने क्या किया है कि V2 से स्टार्ट लिया था और V2 पे ही आके हमने एंड किया। तो ये पाथ भी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है, तो ये भी एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यानी हर वो पाथ जिसमें आपकी स्टार्टिंग लोकेशन और एंडिंग लोकेशन, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन अगर सेम होगा, तो वो एक साइकिल होगा। सिंपल साइकिल क्या होता है? एज बिफोर, जिस तरह सिंपल पाथ था कि एक नोड एक से ज्यादा दफा अपीयर नहीं होता, तो सिंपल साइकिल के अंदर भी जो है एक नोड जो है, कोई भी नोड जो है वो सिर्फ एक ही दफा अपीयर हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड्स। वो जो है वो ऑब्वियसली वो तो 2 दफा अपीयर होंगे, क्योंकि आप उसी पॉइंट से शुरू कर रहे हो और उसी पॉइंट पे एंड कर रहे हो। लाइक अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखो तो उसमें क्या हुआ है, V3 जो है वो 2 दफा अपीयर हुआ है एंड V3 इज नॉट द सोर्स नोड। तो लिहाजा ये सिंपल साइकिल नहीं था, क्योंकि इसमें V3 जो है वो 2 दफा अपीयर हो चुका है। लेकिन जो सेकंड हमारी एग्जांपल है, सेकंड जो एग्जांपल है साइकिल की, जिसमें V2, V3, V4 और V2 इन्वॉल्व है, इस केस में कोई भी वर्टेक्स जो है वो सवाए सोर्स के एक से ज्यादा दफा अपीयर नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये सिंपल साइकिल। उसके बाद देयर इज कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? ग्राफ G इज कनेक्टेड if there exist path between every pair of distinct nodes।
अगर डिस्टिंक्ट नोड के हर पेयर के दरमियान जो है वो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ग्राफ जो है वो कनेक्टेड होता है, यानी तमाम नोड जो है वो एक दूसरे के साथ, आप कह लेंगे वो ग्राफ के तमाम नोड जो हैं उनके दरमियान एजेस होने चाहिए, दे शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर, अदरवाइज जो है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ में अगर आप देखो तो तमाम नोड जो है दे आर कनेक्टेड समहाउ, यानी हम किसी भी नोड से अगर स्टार्ट करें तो हम किसी भी दूसरे नोड पे जा सकते हैं। लाइक अगर आप V1 से स्टार्ट करो, we can go to V3, we can go to V2, we can go to V4 and so as we can go to V5, यानी तमाम नोड्स जो है वो कनेक्टेड है। we can start from any node and we can end at any node. लाइकवाइज अगर आप V3 से स्टार्ट करो तो आप V2 पे भी जा सकते हो, V1 पे भी जा सकते हो, 4 पे भी जा सकते हो, V5 पे भी जा सकते हो। So this is a connected graph because there exists path between every pair of nodes. Okay, now we see the example of disconnected graph. ये हमारे पास एक और ग्राफ है जिसमें हमारे पास 9 वर्टिसेस हैं, लेकिन ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है बिकॉज इसमें अगर आप देखो तो ये जो सेकंड पार्ट है इस ग्राफ का जिसके अंदर नोड V7, V6, V7, V8 और V9 नोड्स हैं, ये नोड्स जो हैं ये कनेक्टेड नहीं है दूसरे ग्राफ के कंपोनेंट से जिसमें V1 से लेके V5 तक नोड्स, यानी अगर आप V9 से जाना चाहो V1 पे देयर इज नो वे। सिमिलरली अगर आप V2 से V7 पे आना चाहते हैं देयर इज नो वे, नो पाथ। सो दिस इज an example of a disconnected graph. This is disconnected graph because there doesn't exist path between some pair of nodes. For example, V1 और V7 के दरमियान path नहीं। We cannot start from V1 and we cannot end at V7. However, अगर हम से लिंक कर देते हैं, for example मैं V3 और V7 को लिंक कर देता हूँ, now this will be a connected graph. या इसी तरह अगर मैं से V5 को फॉर एग्जांपल V6 से कनेक्ट कर देता हूँ, इवन देन इट विल बी अ कनेक्टेड ग्राफ। यानी दोनों ग्राफ के दरमियान अगर हम कोई एक एच डाल दें जिससे ये नोड्स कनेक्ट हो जाएं और हम किसी भी नोड पे रहते हुए किसी दूसरे नोड पे जा सकते हो तो देन इट विल बी अ कनेक्टेड ग्राफ। Okay, connected component. If a graph is disconnected, it can be partitioned into a number of graphs such that each of them is connected. तो ये जो है ये जो दोनों ग्राफ, ये जो हमारे पास एक डिसकनेक्टेड ग्राफ था, हम इसके दो कंपोनेंट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं और दोनों कंपोनेंट्स इटसेल्फ क्या होंगे, वो कनेक्टेड होंगे। यानी इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ है और सेकंड कंपोनेंट जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक कनेक्टेड ग्राफ है। Okay, next जो है वो complete graph है। A graph is a complete if each pair of distinct nodes has an edge. अगर तमाम distinct nodes जो हैं उनके बीच में edges हैं तो then it will be known as a complete graph. For example, in the first in the part A of this figure, which is on the left side, we see 3 nodes and these 3 nodes are connected with each other. यानी every node is connected with every other node. अगर हम टॉप वाले नोड की बात करें, इट इज कनेक्टेड विद बोथ ऑफ द बॉटम नोड्स, जो बॉटम राइट पे है और बॉटम लेफ्ट पे है। So we were talking about complete graph. A graph is complete if each pair of distinct nodes has an edge. तो हर अगर डिस्टिंक्ट नोड्स के पेयर में जो है वो एज है तो वो एक कंप्लीट ग्राफ होता है, यानी एवरी नोड इज कनेक्टेड विद एवरी अदर नोड। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्राफ, अ कंप्लीट ग्राफ विद 3 नोड्स, यानी ये नोड जो है इट इज कनेक्टेड विद दिस नोड एज वेल एज दिस नोड इज कनेक्टेड विद दिस नोड। तो इसी तरह ये नोड जो है ये इससे भी कनेक्टेड है और इस नोड से भी कनेक्टेड है, एंड लाइकवाइज ये वाला नोड जो है ये इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो ये तमाम नोड्स हैं वो आपस में, तीनों नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इनके दरमियान एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इट इज अ कंप्लीट ग्राफ। इन दिस राइट पार्ट ऑफ द फिगर वी हैव अ कंप्लीट ग्राफ विद 4 नोड्स, यानी इसमें भी हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये नोड जो है
जो इसके टॉप पे जो नोड्स हैं वो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एज वेल एज दे आर कनेक्टेड विद द बॉटम नोड्स. So this is again a complete graph because there exists an edge between distinct nodes, between each pair of distinct nodes. Next जो है we have subgraph. Subgraph जो है subgraph of a graph G that can be written as an ordered pair B comma E, means it is composed of a set of vertices as well as a set of edges. तो अगर हमारे पास एक ग्राफ G है तो उसका सब ग्राफ क्या होगा? That will be a graph H which can be written as an ordered pair U comma F, such that U जो है that is a set which is a subset of V. यानी U जो है ये वर्सेस को डिनोट करता है और वो वर्सेस जो है दे आर अ सबसेट ऑफ V. इसी तरह F जो है वो एजेस को डिनोट करता है और F जो होगा वो सबसेट होगा E का. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक G ग्राफ है गिवन, जिसमें हमारे पास जो है देयर आर 5 वर्सेस V1 to V5 और इसका जो सब ग्राफ जो है वो क्या है? वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ फ्रॉम V2 to V5 कंपोनेंट्स. लेकिन उसमें भी तमाम जो है वो एजेस शामिल नहीं है. लाइक V2 से V3 है, उसके बाद V2 से V4 है या V4 से V5 है, बट V5 और V3 के दरमियान वाला एज नहीं है एज वेल एज V3 और V4 के वाला एज नहीं है. तो ये जो है अगर हम देखें तो एच के अंदर जो नंबर ऑफ वर्सेस हैं विच इज नोन एज U, तो U जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ V जो कि G के वर्सेस हैं, क्योंकि V2, V3, V4 और V5 ये तमाम वर्सेस जो हैं ग्राफ G के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. इसी तरह ये जो एजेस हैं V2 और V3 के दरमियान, V4 और V2 के दरमियान, V4 और V5 के बिटवीन, ये एजेस भी सबसेट हैं ऑफ द एजेस जो कि ग्राफ G के अंदर है. तो लिहाजा जो है ये उसका सब ग्राफ है. नेक्स्ट जो है वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ जो है that is if each edge in G is assigned a weight. अगर हम ग्राफ में हर एज को एक वेट असाइन कर दें, एक वैल्यू, एक नंबर असाइन कर दें, तो वो एक वेटेड ग्राफ बन जाता है. फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक वेटेड ग्राफ है बिकॉज इट माइट रिप्रेजेंट द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज टू सिटीज. शिकागो एंड न्यूयॉर्क के दरमियान ये वेट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डिस्टेंस जो है बिटवीन दीज टू सिटीज. इसी तरह ये फिगर जो है it is representing distance between these two cities, Houston and New York between जो है. So when we have numbers along the edges, these numbers are known as weights of those edges. और इस ग्राफ को हम weighted ग्राफ कहते हैं. ये नंबर्स जो है ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सिटी का किसी का मैप है तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोई और यूनिट हो सकता है ये डिस्टेंस का. ठीक है. इसके अलावा जो है अगर इट इज सम अदर काइंड ऑफ ग्राफ जो है तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट और उनके सब्जेक्ट्स का ग्राफ है तो these numbers might represent the marks that a student has obtained in a particular subject. So it can represent any जो है meaning that we want to convey through that graph and that weights. उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ क्या होता है? अभी तक हमने जितने भी ग्राफ्स पहले देखे हैं वो तमाम के तमाम अनडायरेक्टेड ग्राफ हैं. अनडायरेक्टेड हम उनको इस सेंस में भी कहते हैं बिकॉज देयर इज नो जो है यू कैन से एन एरो लिंक बिटवीन टू वर्सेस. जब हमारे पास एक एरो लिंक होता है, एक एरो एज होता है बिटवीन द वर्सेस, तो हम कहते हैं ये डायरेक्टेड एज है. वो एरो क्या पॉइंट आउट करता है? क्या फॉर एग्जांपल देयर इज an arrow between Chicago and New York. Now this arrow means कि आप शिकागो से न्यूयॉर्क जा सकते हैं लेकिन न्यूयॉर्क से शिकागो से इसी एज पे वापस नहीं आ सकते. तो ये डायरेक्टेड एज है, यानी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि हम उस डायरेक्शन में तो मूव कर सकते हैं लेकिन उसी रास्ते पे वापस उसी एज पे वापस मूव नहीं कर सकते.
This is the guidance for all people, So all cultures, all if each societies, edge all generations. E has a whether it's direction, 300, or it it's is called 2000, undirected or it's edge. 1400 years ago, or it's 500 years later, it's still going to be the same, guidance. The thing is, everything बेटा ये else is किसी की fine जो है वो because माइक nothing जो is है वो going to. आपका ओपन है, ये काइंडली इसको Mathematics टर्न ऑफ textbooks कर। are going to expire. They're going to be new ones because math will have new discoveries, right? Science textbooks are going to what? Expire. Cars are going to expire. यहाँ में से किसी का माइक ओपन है, What we read, movies are going to expire. People aren't going to watch टर्न the ऑफ कर same. They're दीजिए। going to watch something new. Music is going to expire. A direct Everything expires. It becomes graph is a old graph stuff. where every edge People want a new, directed. right? ये जो ये हमारे पास जो है ये This एग्जांपल guidance, ये डायरेक्टेड ग्राफ की है, which जिसमें society? जो है हम देख रहे हैं we have arrowhead जो है edges between the vertices. Okay, here we see two nodes x and y and there is an edge between x and y. This is a directed edge. ये एक directed graph है. So if x and y is a directed edge, we can say that y is adjacent to x. तो y जो है वो adjacent है x से, और इसके अलावा we will say that y is successor of x. y जो है वो x का successor होगा और x क्या होगा, वो उसका predecessor होगा. तो इनके दरमियान अब रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर की फॉर्म में. यानी जिस तरफ एरो जा रहा है वो वाला नोड क्या होता है, वो सक्सेसर नोड होता है, और जिस तरफ से एरो आ रहा है जिस नोड से, वो नोड जो है वो उसका प्रेडिसेसर होता है. In a directed graph, directed path, directed cycle can be defined similarly. तो इस तरह के ग्राफ के अंदर भी जो है वो साइकिल्स भी होते हैं, जिस तरह जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर होते थे. तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, पाथ्स का भी होता है और साइकिल्स का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा. लेकिन नाउ these will be known as directed path or directed cycle. अगर हम देखो, अगर हम ये यहाँ से एरो रिमूव कर देते हैं, एरो हेड रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप x से y पे और y से x पे भी आ सकते हो, यानी आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो. लेकिन जब आप एरो लगा देंगे तो इसका मतलब है हम वी कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर सकते. ओके, मल्टी ग्राफ. A graph cannot have duplicate edges. Multigraph जो है it allows multiple edges as well as self edges. तो ऐसा ग्राफ जिसमें हम मल्टीपल एजेस हों हमारे पास बिटवीन नोड्स, और इसके अलावा सेल्फ एजेस जिनको हम लूप्स कहते हैं वो हो, तो उस ग्राफ को मल्टी ग्राफ कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास मल्टी ग्राफ है, इसमें आप देख लो कि ये जो नोड है ये एक उसका सेल्फ लूप है, यानी आप इस नोड से इस नोड पे रहते हुए दोबारा इसी नोड पे आ सकते हैं, आपको किसी और नोड को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है. इसी तरह दूसरी आप ये देखो कि यहाँ पे ये और ये जो नोड है इनके बिटवीन जो है अगेन देयर इज अ यू कैन से साइकिल आर मल्टीपल एजेस, यानी एक ये एज है और एक ये एज है. व्हेन देयर आर मोर देन वन एज between any two pair of nodes or there is a you can say self loop, तो वो ग्राफ फिर मल्टी ग्राफ बन जाता है, उसको मल्टी ग्राफ कहते हैं. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं. An undirected graph that is connected and has no cycle is a tree. Remember, graph और tree के दरमियान क्या relationship है. Now you can understand it from this statement कि एक undirected जो ग्राफ है, an undirected graph that is connected and has no cycle is a tree. यानी हर वो ग्राफ जो कि कनेक्टेड है, यानी वो डिसकनेक्टेड ग्राफ नहीं है. कनेक्टेड मींस कि उसके तमाम जो है आप किसी भी एक नोड से दूसरी नोड पे जो वो जा सकते हैं, बीच में कोई लिंक ब्रोकन नहीं है. तो इस तरह के ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ हमने डिफाइन किया था. तो अगर ग्राफ कनेक्टेड है और उसमें कोई साइकिल नहीं है तो वो एक ट्री जो है उसको हम कहते हैं कि वो एक ट्री है, आप उसको ट्री भी कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, अ ट्री विद n नंबर ऑफ नोड्स, it has exactly n-1 edges. एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ट्री के अंदर n नोड्स हैं तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, आप आराम से बता सकते हो, दैट विल बी n-1. यानी अगर हमारे पास दो नोड्स हैं
ट्री के अंदर तो एजेस कितने होंगे, एक होगा, ऑब्वियसली एक रूट नोड है, उनमें से एक उसका चाइल्ड है, तो उन दोनों के दरमियान एक ही एज है। इसी तरह अगर 3 नोड्स हैं हमारे पास तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, 2 होंगे। लाइक अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक रूट नोड था, उसके आगे 2 चिल्ड्रन थे, तो नंबर ऑफ एजेस कितने थे इसमें, 2, जबकि नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, 3। तो ये फार्मूला जो है इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ एजेस व्हेन वी हैव नंबर ऑफ नोड्स। नेक्स्ट जो है अ कनेक्टेड undirected graph with n nodes must have at least n minus 1 edges। इसी तरह अगर हम ग्राफ की बात करें, अभी तो हमने ट्री की बात की थी कि अगर ट्री के अंदर n नोड्स हैं तो n minus 1 एजेस होंगे एग्जैक्टली। लेकिन अगर हमारे पास कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है और उसके अंदर n नोड्स हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट n minus 1 एजेस हो सकते हैं, इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो n minus 1 एजेस होंगे। बिकॉज हो सकता है ये एक जो है इसके अंदर कोई ऐसे 2 नोड्स हैं जिनके बीच में डबल पाथ है, यानी मल्टी पाथ है उसके बीच में, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल के नंबर ऑफ एजेस जो हैं दे माइट एक्सीड फ्रॉम n minus 1, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। एनी कनेक्टेड ग्राफ with n nodes and n minus 1 edges is a tree। Okay, any connected graph with n nodes and n minus 1 edges is a tree। This is another property of a graph कि अगर आपके पास ग्राफ के अंदर n nodes हैं और exactly n minus 1 edges हैं तो ये एक ट्री है। n minus 1 edges it also means कि उसके अंदर उस connected ग्राफ के अंदर जो है वो कोई साइकिल नहीं है। A graph is a tree if and only if it is minimally connected। एक ग्राफ जो है वो ट्री है if and only if कंडीशन क्या है कि it should be minimally connected। Okay, that's all for today। Any question up to this point?